हाँ तो नमस्कार दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं आपके EMRS KVS के मोस्ट इम्पोर्टेंट और बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाले सिनोनिम्स। तो आपका टाइम वेस्ट न करते हुए आज उसका वीडियो ओपन स्टार्ट करते हैं। पहला है आपका क्या होता है पेरिल। आज अपन इसको ट्रिक के माध्यम से बिल्कुल सिंपल तरीके से याद भी करेंगे। पेरिल का मतलब होता है खतरा या जोखिम भरा। इसके जो सिनोनिम्स होते हैं आप लोगों के, वो क्या क्या होते हैं, वो हैं आपके जैसे हैजार्ड, जियोपार्डे, एनएसए, पिटफेल। तो पेरिल की याद करने की ट्रिक क्या है? पेरिल रेल की पटरी पर चलना, हैजार्डियस यानी खतरा है, याद रखना। दूसरा है आपका काम। काम जिसे बोलते हैं शांत, यानी कि रिलैक्स, सेरेन, पीसफुल। काम शांत लोग पीसफुल और सेरेन यानी कि निर्मल होते हैं, याद रखना। कंफ्यूजन, कंफ्यूजन का मतलब होता है दुविधा। जब मन कंफ्यूजन में होता है तो चॉइस अराजकता और मडल यानी कि गड़बड़ होना जिसे बोलते हैं, ये होता है अपने। और इनका होता है कि जैसे क्रेजी ओड भी इनको बोल सकते हैं। किसको? एसेंट्रिक को। एसेंट्रिक का मतलब होता है सन की, ठीक है। बेजरे, क्योर, पेक्यूलर, स्ट्रेंज यानी कि एसेंट्रिक यानी सन के लोग बहुत स्ट्रेंज और पेक्यूलियर यानी कि विचित्र होते हैं, याद रखना आपके। ये याद करने की ट्रिक्स हैं आपकी। इमर्ज, इमर्ज का मतलब होता है उभरना या प्रकट होना, ठीक है। टू राइज, टू अपियर, है ना, ये होता है। तो अराइज, अपियर, कैम आउट इसके सिनोनिम्स हैं। इमर्ज यानी कि उभरना, किसी जगह से अपियर होना या अराइज होना इसका अर्थ हो जाएगा। इसके माध्यम से अपन इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है आपका? डिसडेन। डिसडेन, डिसडेन का मतलब होता है कि घृणा। डिसडेन किसी को कंटेम्प्ट, तिरस्कार या डेस्पाइस यानी नफरत करना होता है, ठीक है। इसके कंटेम्प्ट इसका सिनोनिम उसका डेस्पाइस हो जाएगा और स्पूर्न हो जाएगा, ठीक है, याद रखना। ट्रिक से याद रखना कि डिस्डेन यानी कि घृणा किसी को कंटेम्प्ट या डिस्पाइस करता है। अब है नेक्स्ट प्रोहिबिट। प्रोहिबिट का मतलब होता है कि रोकना, यानी कि प्रिवेंट, बैन, इनडायरेक्ट, फॉरबिड, डिसअलाउ यानी कि प्रोहिबिट रोकना, बैन प्रतिबंध लगाना या प्रोहिबिट मना करना होता है, ठीक है, याद रखना। अब होता है कि नेक्स्ट क्या है? बिलीफ। आपका बिलीफ, बिलीफ का मतलब होता है विश्वास, फेथ, नोटेशन, आइडियोलॉजी, ट्रस्ट। बिलीफ फेथ और भरोसे, भरोसा ही विश्वास है, याद रखना। फेथ और ट्रस्ट ही विश्वास होता है, यानी कि बिलीफ होता है। ये इस ट्रिक के माध्यम से आप याद कर लेना। अब है अबंडेंट। अबंडेंट आपका यानी कि प्रचुर मात्रा में। एम्पल, बाउंडीफुल, कोपियस, प्लेंटी, ये अबेंडेंट यानी प्रचुर, प्लेंटी ढेर सारा और एम्पल यानी कि पर्याप्त मात्रा में होना होता है, याद रखना। अब है नेक्स्ट आपका 10वां कैलमिटी। कैलमिटी यानी कि आपदा, ठीक है। तो इसका जो अपना होता है कैलमिटी यानी कि डिजास्टर और ट्रेजेडी लेकर आती है। कैलेमिटी होती है जो आपकी डिजास्टर और ट्रेजेडी लेके आती है। इसमें से डिजास्टर मतलब विनाश है और ट्रेजेडी मतलब त्रासदी हो जाता है, और एडवर्सिटी और कैटास्ट्रोफी, ठीक है। अब है नेक्स्ट 11। 11 क्या है? एंगर। एंगर मतलब गुस्सा, फुरी, वर्थ, एनोयंस, रेग, वैक्सेशन यानी कि एंगर आने पर रेज क्रोध और फ्यूरी यानी कि आक्रोश होता है, याद रखना। 12 है आपका रिमोर्स। ये आपके आने वाले और बार बार पूछे जाने वाले सारे सिनोनिम्स हैं, तो एक बार जरूर से जरूर एग्जाम से पहले इनको जरूर देख लेना। पछतावा क्या होता है? रिमोर्स पछतावा होने पर, रिग्रेट और गिल्ट दोनों होता है, ठीक है ना। तो अब है 13वां। 13वां क्या है आपका? अबेंडन। अबेंडन यानी छोड़ देना, ठीक है। अबेंडन का मतलब होता है डेजर्ट यानी त्यागना और लीव यानी जाना या छोड़ दे
देना, और फोरशेक भी इसका होता है। ये फोरशेक, लीव और ये इनमें से आपके पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। अब है क्वेश्चन 14, लूसिड। लूसिड का मतलब होता है कि स्पष्ट या सुबोध। लूसिड बात क्लियर और विविड यानी कि सजीव होती है, ठीक है, क्योंकि स्पष्ट करने वाले क्लियर, कंप्रेहेंसिबल, एक्सप्लिट। अब है क्वेश्चन नंबर आपका 15। 15 क्या है? कोर्डियल। कोर्डियल का मतलब होता है दोस्ताना या मैत्रीपूर्ण, फ्रेंडली, वार्म, एफेबल, प्लीजेंट। यानी कि कोर्डली क्या होता है कि हार्दिक व्यक्ति, फ्रेंडली और मिलनसार और गर्मजोशी वाला होता है, यानी कि वार्म होता है, याद रखना। अब है नेक्स्ट आपका, नेक्स्ट क्या कहता है? ओपुलेंट। ओपुलेंट का मतलब होता है धनवान, वैभवपूर्ण, ठीक है। ओपुलेंट का जीवन लग्जरियस और लविश होता है, याद रखना, लविश, क्योंकि जिसके पास पैसे होंगे तो उसका जीवन तो लग्जरियस और लविश ही होगा ना, स्टम्पस। और अब है नेक्स्ट आपका ओबस्ट्रैक्ट। ओब्स्ट्रैक्ट, ठीक है, इसका मतलब होता है कि बाधा डालना, कार्ब, इंटरफेयर, ब्लॉक, हिंडर, हर्डल। यानी कि ऑब्स्ट्रैक्ट बाधा डालने से ब्लॉक हो जाता है, और हिंडर रुकावट आ जाती है। एक आपका इसमें हर्डल भी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार रिपीट हो चुका है, और उसके अलावा इसमें आपका ऑप्शन में कर्ब आता है और हिंडर आता है, याद रखना, और ब्लॉक पूछा जाता है। ये इंटरफेयर तो बहुत कम में पूछा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? ग्लूमी। ग्लूमी क्या होता है? ग्लूमी मतलब उदास, निराशाजनक, यानी कि डिप्रेसिंग, मोरोसे, डल, डिसमल। यानी ग्लूमी में सब डिसमल और डिप्रेसिंग लगता है, यानी कि उदासी में सब निराश और निराशजनक ही लगते हैं, बिल्कुल सही बात है। अब ये क्या है ना, प्रूडेंट। 19वां है आपका प्रूडेंट, यानी कि विवेकी और बुद्धिमान लोग, इंसाइटफुल, सेंसिबल और जुडिशियस। यानी कि प्रूडेंट विवेकी लोग बाल, कैटिशियस यानी सतर्क, और सेंसिबल यानी कि समझदार होते हैं। ये आपका इसमें ध्यान देने वाली चीजें हैं। अब है 20वां एक्यूरेट। एक्यूरेट क्या कहता है कि सही और अचूक वाला एक्यूरेट होता है, ठीक है। करेक्ट, प्रिसाइज, रिलायबल, मेटिकुलस। यानी कि एक्यूरेट होने के लिए प्रिसाइज और करेक्ट होना चाहिए। अब है नेक्स्ट आपका 21। 21 क्या कहता है? ओबियस। ओबियस का मतलब होता है कि स्पष्ट, स्पष्ट यानी कि एपरेंट और विजिबल, ठीक है। यानी कि ओबियस चीजें एपरेंट और विजिबल होती हैं, याद रखना। अब है मैसिव। मैसिव क्या होता है कि विशाल, जिसे बोलते हैं हुज, वास्ट और इमेंस। यानी कि मैसिव का मतलब हुज और वास्ट होता है, याद रखना ट्रिक से। अब है क्वेश्चन नंबर 23, मेलाइन। मेलाइन क्या कहता है कि अहितकारी, यानी कि ब्लेफुल, बेनफुल, नोक्सियस। ये इसके मैलिगन के प्रभाव, नोक्सियस हानिकारक, और पेरिनिशियस यानी कि विनाशकारी होते हैं, याद रखना। 24 क्या कहता है? डिप्रेस्ड। डिप्रेस मतलब बहुत उदास, डोलेफुल, डिसहर्टेंड और डिसअपॉइंटेड और डिजेक्टेड। यानी कि डिस्प्रेस्ड व्यक्ति डिजेक्टेड, हताश, और डिसहार्टेंड यानी कि निराश होता है, याद रखना। अब है 25 पे प्रोफ्यूज। प्रोफ्यूज क्या कहता है कि प्रचुर या अधिक, ठीक है। जैसे अपन ने मैसिव किया था ना, उसके अंदर बहुत ज्यादा हुजर ये वाला था, तो उसके अंदर अगर उसके भी आए तो आप इसमें सही कर सकते हैं। यानी कि प्रोफ्यूज में प्रचुर या अधिक होता है, तो इसका होता है अबंडेंट, प्लेंटी और एम्पल, ठीक है। यानी प्रोफ्यूज प्रचुर मात्रा का, प्लेंटी ढेर सारा, और अबंडेंट बहुतायत में, जिसे बोलते हैं आप। ये याद रखने के हैं आपके, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, इन्हीं में से पूछा जाता है। अब है नेक्स्ट वर्ड विजिलेंट। विजिलेंट क्या होता है कि सतर्क, सावधान, वाचफुल, हिडफुल। ये विजिलेंट सतर्क लोग वाचफुल और कैटियस यानी कि सावधान होते हैं, कैजुअस, ठीक है। अब है आपका नेक्स्ट 27। 27 क्या होता है? रिपीटेंट्स। रिपीटेंस
टेंस यानी कि पछतावा, रिग्रेट, गिल्ट, रिमर्स यानी कि रिपीटेंस, पछतावा वाला रिमर्स और रिग्रेट लाता है, याद रखना। ठीक है, रिपीटेंस पछतावा यानी कि और अफसोस, खेद लाता है। अब है नेक्स्ट एम्बिग्युअस, एम्बिग्युअस यानी कि अस्पष्ट। अस्पष्ट का मतलब होता है डाउटफुल, ग्लोमी और इक्विवोकल, यानी कि एम्बिजियस यानी कि अस्पष्ट बात, डाउटफुल और ऑबकर्स यानी कि अस्पष्ट होती है, याद रखना। 29 है गाइल, गाइल, गाइल मतलब चालबाज। ठीक है, चालबाजी का मतलब होता है कि चालबाजी के अंदर डेसिपेशन यानी धोखा और ट्रिकी यानी कि धोखेबाजी शामिल होती है। डेसिपेशन, आर्टिफिस और स्लाइनेस और डिसेटिंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 30 क्या कहता है? मैग्नीफाई, मैग्नीफाई का मतलब होता है बड़ा करना। एक्सपेंड, एनलार्ज, एम्पलीफाई, एग्यूमेंट, यानी कि मैग्नीफाई का मतलब एनलार्ज और एम्पलीफाई होता है। अब है आपका 31, 31 क्या है? 31 है फैटिग, फैटिग यानी कि थकान। ठीक है, टायर्डनेस, एग्जॉशन, वियरनेस, लेस्टिट्यूड। आपका फैटिग्यू थकावट होने पर टायर्डनेस और एग्जॉशन यानी कि थकान होती है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 32,